पाकिस्तान समेत दुनिया भर से पोलियो के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। अब दुनिया भर से तो तकरीबन खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान और इसका हमसाया अफगानिस्तान दो ही मुल्क रह गए हैं दुनिया में। पहले नाइजीरिया होता था, उसने भी ओवरकम कर लिया है जहां पोलियो अभी तक मौजूद है। सो यस, जहां ये सोचकर हमें टेंशन होती है, लेकिन साथ ही हम आज के दिन खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे स्पेशली पोलियो के तमाम वर्कर्स को जो दहाइयों से इस मुल्क में सर्व कर रहे हैं, हर किस्म के नामसाइद हालात का सामना करते हैं। सैलाब, बर्फ़बारी, रेगिस्तान, सर्दी, गर्मी, बारिश, हर किस्म के मौसमी हालात में, हर किस्म के टेरेन में ये लोग अपनी ड्यूटी के लिए पहुँचते हैं और उसके बाद अब अपनी जान भी हथेली पर रख कर ड्यूटी के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि पोलियो वर्कर्स को हमारे मुल्क में पहले भी टारगेट किया गया है और आज भी पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पोलियो वर्कर्स का जाना भी सेफ़ नहीं है। ये विजुअल हम आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपको इनकी मुश्किलात, इनकी उसका भी एहसास होगा और साथ ही साथ ये अवेयरनेस के मुख्तलिफ नित नए तरीक़े जो हैं वो आवाम को पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्वेटा में एक पपेट शो का अहतमाम किया गया है मुख्तलिफ आबादियों में, मुख्तलिफ मोहल्लों में, मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पोलियो वायरस किस तरह हमारी ज़िंदगियों को मफलूज कर सकता है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर सकता है। ये बच्चों को ही एक्चुअली समझाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उनके वालिदैन को। काशिफ बारी हमारे साथ मौजूद हैं, पोलियो हेल्थ वर्कर हैं और साथ ही इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है और आमना बीबी ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम इस्लामाबाद। आसमा बीबी ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम इस्लामाबाद। आसमा बीबी, आपसे बात शुरू करेंगे। आप बताइएगा कब से पोलियो वर्कर के फ़राइज़ या ये ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, कितना अरसा हो गया आपको? अस्सलाम वालेकुम, मैं फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर आसमा नाम है, आसमा बीबी नाम है मेरा। मैं 4 साल से जो है ना कर रही हूँ पोलियो। 4 साल से कर रही हैं। अस्मा बीबी, आपको कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवाह में आप जाती हैं? जी बिल्कुल, मेरा जो है ना अलीपुर इस्लामाबाद में जो है ना बिलाल मस्जिद मेरा डिप्टियाँ वाला है, अलीपुर और डिप्टियाँ का एरिया है मेरा। अच्छा, अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ मौसमी हालात में हर किस्म की जगहों पे आपको जाना पड़ता है। क्या लोगों का रिएक्शन होता है, रद्द अमल होता है? सब लोग बखुशी और रज़ा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला लेते हैं या फिर कुछ ऐसे वालिदैन भी होते हैं जो नहीं पिलाते? नहीं, बहुत सी मुश्किलात जो है ना का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम जो है ना उन मुश्किलात का सामना करते हैं और अपने मिशन में जो है ना कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत से हमारे रिफ्यूज़ल होते हैं, माँ बाप जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते, तो बहुत उनके रवैये हमारे साथ सख्त रवैया उनका भी होता है। तो बहुत सी इस तरह की चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटते। हम कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा रह ना जाए, हम वो बच्चे अपने कवर करते हैं। तो पहले तो हम खुद कोशिश करते हैं कि वो बच्चे कवर हो जाएं, फिर अगर हमसे ना हो सकें तो फिर हमारे UCMO जो होते हैं वो कवर करवाते हैं। लेकिन पहली बात है तो हम खुद, बाज़ लोग तो हमारे मुंह पे दरवाज़ा मार के चले जाते हैं, बाज़ तो ऐसा कहते हैं हमें कि अभी आप अगर आई ना तो हम आपको पत्थर मारेंगे। लेकिन हम ये सब चीज़ें जो है ना फेस करते हैं। और बाज़ तो ऐसा होता है कि कहते हैं कि आप हमें सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाने आ जाती हैं, हमारे घर में कोई सामान वगैरह नहीं है, सौदा नहीं है हमारे घर, तो ये चीज़ें नहीं आप देते हैं, तो आप पोलियो के कतरे क्यों बार बार पिलाने आ जाती हैं? तो ये सारी चीज़ें फिर हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो पोलियो के वर्कर जो है ना वो तो सर्दी गर्मी जो है ना वो बर्दाश्त करती हैं बहुत, यानी कि बारिश में भी बर्दाश्त करते हैं। एक तवील फहरिस्त आपने भी हमारे सामने रखी है। हम काशिफ के पास जाएंगे। काशिफ, आप बताइएगा आप कहाँ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और जिस तरह हमें अस्मा बीबी ने बताया, आपको भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिले हैं अपनी ड्यूटी के दौरान? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। पहले लास्ट 9 साल से पहले मैं एज ए पोलियो वर्कर डोर टू डोर काम करता था, फिर एरिया इंचार्ज और अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन काउंसिल मैनेजमेंट ऑफिसर के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो रिसेंटली ये फेसिस जो है मुश्किलात का सामना तो हमें करना पड़ता है। रिफ्यूज़ल लोग हो जाते हैं, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है। एक्चुअली मैं खुद भी पोलियो विक्टिम हूँ, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि पोलियो ड्रॉप ना पीने की जो सज़ा है ना वो उम्र भर की माजूरी है। मुख्तलिफ उन्हें तरीक़ा के साथ गाइड किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस करके अपना जो मिशन है, एम लेके जो हम चलते हैं वो हम पूरा करते हैं। अच्छा काशिफ, आपका तो बड़ा तवील जर्नी है। आप खुद भी पोलियो विक्टिम हैं और वर्कर भी रहे हैं और उसके बाद अब UCMO के ओहदे तक पहुँचे हैं।
क्यों लोग इनकारी होते हैं, क्यों वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चे पोलियो के कतरे पिएं? मतलब सिर्फ इसलिए कि हाँ वो बड़ी मुश्किल, बाज़ लोग माशी हालात से गुजर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे घर पे आटा नहीं है, बिजली नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा और आप पोलियो के कतरे पिलाने आ गए हैं, या उनकी और वजूहात भी होती हैं? सर ये एक तो हमारी सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ है वो है, दूसरा ये भी इशू है कि आटा राशन ये भी वो फेस हमें बताते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं है, सिर्फ पोलियो के कतरे ही क्यों, तो उन्हें कन्विंस किया जाता है। बाज़ औक़ात जो मेडिकल इशू है बहुत से कह देते हैं जी हम अपने कंसल्टेंट से करवाते हैं पोलियो वैक्सीन, तो हमारे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, कोई भी डॉक्टर जो है वो मना नहीं कर सकता पोलियो के ड्रॉप देने से। तो वो खुद से जब हम डॉक्टर के साथ लाइजन करते हैं तो वो अलाउ करते हैं कि जी हाँ जी ये टीम आई है, इनसे कतरे पिलवाएं आप अपने बच्चे को, ये आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचाते हैं, तो इन्हें हम गाइड करते हैं। दूसरा हमें सामना करना पड़ता है कि जी पोलियो टीम है उनको ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो उन्हें आईडी कार्ड दिखाकर अपना डिपार्टमेंट शो करवाकर तमाम चीज़ें जो वो लोग डिमांड करते हैं देकर, हम कोशिश यही होती है कि हर बच्चा जो है ना पोलियो के 2 कतरे लाज मिले ताकि उम्र भर की माजूरी से बचे। आप अस्मा हमें बता रही थी कि मतलब लोग ये भी कह देते हैं कि वापस आई तो पत्थर मारेंगे, आपको भी इस तरह कभी कोई तजर्बा हुआ? जी बिल्कुल, बहुत से जो लोग हैं वो धमकियां लगाते हैं कि हमारे डोर को दोबारा नॉक ना करें, अगर करेंगे तो बुरे नताज होंगे। उनके साथ एक सेंसिबल तरीके के साथ हम पेश आते हैं, बाज़ औक़ात पुलिस कॉल भी करना पड़ जाती है। ये बहरहाल जो हमारा मकसद है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अवलीन तरजीह है, इसका टारगेट सामने रखते हुए हर तरीके के साथ उनके साथ हम पेश आते हैं, आराम से भी कन्विंस करके कम्युनिकेशन के साथ और अपने DDHOs की डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में। उसके बाद अगर ना माने तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी हमारे साथ होते हैं लाइजोन और पे, फिर पुलिस भी बुलाई जा सकती है। पुलिस अस्मा बीबी आप बताइएगा, मतलब जिस किस्म के हालात का आप तस्करा कर रही हैं कि पत्थर भी पड़ सकते हैं और दरवाजे भी बंद होते हैं मुंह पे और बहुत कुछ होता है, आप किस तरह हैंडल करती हैं? आपके साथ सिक्योरिटी के अहलकार होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, या आप ख़ुद ऐसे वालिदैन को समझाने की कोशिश करती हैं? और जब कोशिश करती हैं तो कितने लोग हैं, समझिए 10 में से अगर 10 लोग हैं जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें समझाने से कितने लोगों के जहन बदल जाते हैं और आपको अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने देते हैं? तो कवर हो भी जाते हैं, 10 में से कोई एक आध हो जो ना इस तरह माने तो पुलिस को बुलाना पड़े, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं करते हैं इस तरह, लेकिन हमारे जो है ना मनाने से वो फिर मान जाते हैं। बहुत सी वो जो अपनी मुश्किलात हमारे सामने पेश करते हैं कि हमें जो है ना कोई चीज़ें सामान वगैरह नहीं देते हैं, सौदा सल्फ नहीं देते हैं, और इस तरह की यानी कि हमारे समझाने से हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि उनको कवर कर लें, फिर हम कवर कर लेते हैं। हमारा एरिया भी है जहाँ पे हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे हमारे जो है ना कीमी रहने वाले हैं, और कुछ जो है ना किराएदार वगैरह आते हैं, ज़्यादा मसला उनका होता है, जो पठान वगैरह होते हैं उनका होता है, वो रिफ्यूज़ करते हैं। तो फिर हम अपनी मेहनत और कोशिश से उनको भी कवर कर लेते हैं। तो उसके अलावा जो है ना हम, क्योंकि हमारा मकसद जो है ना हम पोलियो को हमारे मुल्क से ख़त्म करना है, तो इसलिए हम अपनी मेहनत से जो है ना उनको कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो हमारे यहाँ अभी आपने तस्करा किया, मुख्तलिफ कौमियतों का मसला नहीं है कि कौन रिफ्यूज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है ये भी एक हकीकत है कि बाद सूबों में पोलियो के केसेस इस साल भी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा हुए हैं। और सर मेरा कहने का मकसद ये है ना कि वो कीमी वहाँ के रहने वाले जो वो तो हमें जानते भी होते हैं, तो जो इस तरह किराएदार हाँ जी मकामी नहीं है, तो इस वजह से भी फिर वो करते हैं। फिर हमारे लेकिन आप उनको समझाने की भरपूर कोशिश करती हैं, जाहिर है, और ये इशू भी है। काशिफ बारी साहब, अस्मा बीबी साहिबा, आप दोनों को, आप जैसे और तमाम पोलियो वर्कर्स को सलाम, पूरी कौम का, टीम जियो का, जियो पाकिस्तान का, आप हमारे कौमी हीरोज़ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।